हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि हमें एक और नया दिन मिला है, क्योंकि खुदा ने हमें भले कामों के लिए रखा है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा पाप, अंधकार और शैतान के राज्य से अलग हुए हैं। खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है और खुदा ने हमें प्रभु यीशु मसीह में मेल मिलाप की मिनिस्ट्री दी है। तो हम खुदा के राजदूत हैं कि हम दूसरों तक पहुंचे, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हर कोई मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए हमें औरों तक भी परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाना है, उद्धार का सुसमाचार, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के ज्ञान में आए, सत्य के द्वारा छुड़ाए जाएं और पिता के साथ उनका मेल मिलाप हो। एक और हम दूसरी कैटेगरी अगर हम देखें कि बहुत बार हम मसीही होते हुए भी अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को बहुत हल्का लेते हैं और अपनी जिंदगियों को जीते रहते हैं। कोई प्रार्थना का जीवन या बाइबल पढ़ने का जीवन नहीं होता है, या अगर पढ़ते भी हैं तो ऐसे कि जैसे हमें सिर्फ एक रूटीन जो है हमारी सेटअप हुई है उसको पूरा करना है, लेकिन उस वचन पर चलते ही नहीं है। जैसे हमने अभी मत्ती की अंजील 7 चैप्टर में जब 21 to 23 वर्सेस को देखा, तो वहां पे यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से ऐसे हैं जो प्रभु प्रभु तो कहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य में जो है प्रवेश नहीं करेंगे। सिर्फ वही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। और ऐसे लोगों को यीशु मसीह कह देंगे कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, क्योंकि उनका खुदा के साथ कोई रिश्ता ही नहीं था। वो अपनी ही जिंदगियों में, अपनी संसारिकता में, या अपनी शरीर की अभिलाषाओं में, या अपने जो उनकी लालच या संसारिक जो भी लालसाएं थी उसमें वो पड़े रहे, और परमेश्वर के साथ वो चले ही नहीं। तो आज जब हम आगे की आयत को देखते हैं 24 to 26, वहां पे यीशु मसीह कहते हैं, इसीलिए हर कोई जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसको पूरा करता है, उस पर चलता है, वो उस बुद्धिमान इंसान की तरह है जो कि अपना घर किस पे बनाता है, चट्टान पर बनाता है। और बारिश आती है, आंधी आती है, और जो लहरें हैं उस घर के साथ टकराती हैं, लेकिन वो घर जो है वो गिरता नहीं। लेकिन हर कोई जो खुदा की वचन को सुनता है लेकिन उस पर चलता नहीं है, वो उस मूर्ख इंसान के साथ के समान है, जो अपना घर बालू पे बनाता है या सैंड। और जब बारिश आती है और बाढ़ें भी आती हैं और उस घर के साथ लहरें टकराती हैं, तो जो घर बालू पे बना था वो गिर जाता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से जब हम इस संसार में, अगर सोचा जाए इस संसार में रहते हुए भी अगर हम अपने घर को बनाते हैं, तो हमारे को इतनी बुद्धिमानी है, हम इतनी समझ है कि ये जो घर है उसकी जो नींव है वो गहरी हो, वो स्ट्रांग हो, अच्छा सीमेंट यूज हुआ हो, अच्छी तरह से जो दीवारें हैं वो स्ट्रांग हो, वाइड हो, फाउंडेशन स्ट्रांग हो। हर चीज का हम ध्यान रखते हैं, बेस्ट मटेरियल बाजार से हम खरीदते हैं और चाहते हैं हमारा जो घर है वो स्ट्रांग हो, ताकि कुछ भी हो तो वो घर गिरे ना। हम आगे के खतरे से हम अपने आप को पहले से हम उसके लिए तैयार रखते हैं कि खतरा ना आए, या किसी भी तरह से हमें बाद में नुकसान ना उठाना पड़े। तो सोचिए, जब यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि हर कोई जो खुदा के वचन को सुनकर उस पे चलता है वो बुद्धिमान है, तो वो अपना घर किस पे बना रहा है? चट्टान पे। परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जब हम उस वचन पर चलते हैं, तो हम अपने जीवन को जो है हम परमेश्वर के रास्ते की ओर लेकर जा रहे हैं, जो कि अनंत जीवन की ओर लेकर जा हमें जा रहा है, हमेशा का जीवन, जहाँ कोई मृत्यु नहीं होगी। हम जो है अपनी लाइफ को एक एक तरह से हम पहले से फोर साइटेड हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें हमेशा की जिंदगी दे रहा है। हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखकर, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा खुदा के साथ जब हमारा मेल मिलाप हो जाता है, उसके बाद खुदा अपना पवित्र आत्मा जब हमें देते हैं, तो हमें वो नई डिजायर देते हैं। लेकिन आज भी हम शरीर में है, तो हमारे शरीर और आत्मा के बीच एक युद्ध चलता रहता है।
आज हम जैसे संसार की बातों के लिए इतने अलर्ट रहते हैं, आज हमें परमेश्वर की बातों के लिए, आत्मिक बातों के लिए अलर्ट रहना है कि आगे कोई खतरा तो नहीं है। अगर हम प्रभु की बातों पर नहीं चल रहे, आगे खतरा है, क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर अपने अलग रास्तों पर चलने पर, चाहे वो शैतान की आवाज हम सुन रहे हैं, अपनी फ्लैशली डिजायर्स में गिर रहे हैं, या फिर हम संसार की अभिलाषाओं में गिर रहे हैं, वो हमें मृत्यु की ओर लेके जा रहा है। अगर आज हमारी आत्मिक आंखें ये खुलती हैं और हम देख पाते हैं कि आगे मृत्यु है, अगर हम परमेश्वर से अलग होकर चलते हैं, तो शायद हम कभी भी अपना घर बालू पर नहीं बनाएंगे। बालू वो है जहां पर हर चीज फिसल जाती है, वो चीजें टिकेंगी नहीं। यीशु मसीह ने कहा संसार और संसार की वस्तुएं, सारी जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, संसार की जो अभिलाषाएं हैं और जीविका का घमंड है, ये सब बातें नाश हो रही हैं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो बना रहेगा। परमेश्वर की बातें, आज हम यीशु मसीह पर, वो हमारी चट्टान है, हम उस पर जब अपना नींव बनाते हैं, हम जो अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, यीशु मसीह वो हमारी स्थिर नींव है जिस पर हम टिके रहेंगे। यीशु मसीह को थाम कर हम आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन जो है वो परमेश्वर था। और आगे हम जब देखते हैं तो लिखा हुआ है वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आया और वास किया, और हम देखते हैं हमने उसकी महिमा को देखा है, अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ। जो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है वो हमारे बीच में आए। आज खुदा ने हमें अपना जीवित वचन इसलिए दिया क्योंकि वो जानता है ये वचन हमें हमेशा का जीवन देगा। हम आगे नाश नहीं होंगे, हम जीवन पाएंगे। ये वचन जो है ये हमें संभाले रखेगा कि हम इस संसार में रहते हुए हम किसी भी चीज से, जैसे वचन में हमने अभी पढ़ा कि उस घर पर आंधी आई, तूफान आया और लहरें टकराई पर वो घर टिका रहा। हम पे किसी भी तरह की परेशानियां आती हैं, जो लाइफ की चैलेंजेस आती है, ट्रायल्स आती है, टेम्पटेशन आते हैं, हमें पता है हमने यीशु मसीह को थामा हुआ है, वो हमें गिरने नहीं देगा। दाऊद राजा कहता है कि जो आई हैव सेट द लॉर्ड बिफोर मी, मैंने परमेश्वर को अपने सामने रखा हुआ है क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ में है, मुझे कोई भी चीज हिला नहीं सकती, मैं किसी भी तरह से डिगूंगा नहीं। प्रभु यीशु सचमुच अगर वो हमारे साथ है, वो हमारे, हम उसको लेकर चल रहे हैं, वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी आवाज को सुनकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम किसी भी तरह की परेशानियों में हम ओवरकमर होंगे, हम जैवन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो हमारी रास्ते की में हमारी वो रखवाली करेगा, वो हमें रास्ता दिखाएगा जो अनंत जीवन तक लेके जाता है। तो आज का वचन जब हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, तो आज हम अलर्ट हो जाएं। आज हम संसार की चीजों पे बहुत बुद्धिमान है, बहुत हम अपना दिमाग लगाते हैं कि ये चीज से हमें फायदा होगा या ये चीज से हमें नुकसान होगा, पर आत्मिक बातों में हम कितने मूर्ख हो जाते हैं। आज हम आत्मिक बातों में बुद्धिमान होने वाले हो। प्रभु को वही उसी के पास ज्ञान और बुद्धि का भंडार है, आज उससे बुद्धि मांगे, आज प्रभु से कहे खोल दे हमारी आत्मिक आंखें, हम आपकी आत्मिक बातों को समझ पाए, हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा चला, और हर दिन तू हमारे साथ चल। अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे मूसा ने कहा वैसे आज हम कहें। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आपके घर घराने पर बहुत सारी आशीषें दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।